देश में बेरोजगारी की समस्या भारी है, पलायन का दंश जारी है। जनता सरकार को बदलना चाहती है, लेकिन वोट की चोरी भी जारी है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान शहर शहर राहुल ने जो सवाल उठाए, सत्ता पर इल्जाम लगाया, वही सवाल वो विदेश से भी उठा रहे हैं। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। The single biggest risk is the attack on democracy that is taking place in India. भारत विरोधी शक्तियों के जाने में चाहे अनजाने में एक टूल बनता चला जा रहा है। इसमें 3000 साल पुरानी आवाज है, हिंदुस्तान की आत्मा की आवाज है, और जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं। लगातार तीसरी बार हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है। जैसे महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया, जैसे हरियाणा में चोरी किया, वैसे ही बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। जब से अमित शाह की सत्ता आई है, तब रावण ही रावण हो गए। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने हरियाणा के विकास में कोई कसर नहीं। मोदी विरोध की मानसिकता नजर पे इतनी चढ़ जाए कि उसे सच दिखाई देना बंद हो जाए। वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। वोट चोरी के खिलाफ बिहार में अलख जगाकर राहुल गांधी कोलंबिया पहुंच गए, लेकिन बिहार से लगे यूपी की कांग्रेसियों ने इस नारे की धार को कुंद नहीं होने दिया। लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर वोट चोर को मौजूदा दौर का रावण बता दिया और राहुल गांधी को वोट चोरी के उस रावण के सामने धनुर्धर भगवान राम की तरह तीर ताने खड़ा कर दिया। उधर कोलंबिया से राहुल गांधी ने भारतीय लोकतंत्र को खतरे में बताया तो बीजेपी राहुल गांधी को भारत विरोधी ताकतों का गुर्गा बताने लगी। लेकिन कांग्रेस बोली वोट चोरी नहीं चलेगी। बिहार से उठा तूफान पूरे हिंदुस्तान को हिलाएगा। पंजाब में भी वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान शुरू हो चुका है। मैं देश से कहना चाहता हूं, 100 साल से सत्ता को कब्जा रखने के वाले इस खानदान के बरखुरदार जो भारत विरोधी शक्तियों के झंडा बरदार बन चुके हैं, उनसे बहुत खबरदार रहने की जरूरत है। पंजाब में वोट चोर गद्दी छोड़, आज हमने पोस्टर का लॉन्च किया और प्रत्येक ब्लॉक से 5000 हस्ताक्षर, मतलब 15 लाख हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन है, वो तैयार होगा और 10 तारीख तक उसको जमा करना है। बीजेपी के गुस्से की वजह कोलंबिया में राहुल गांधी का वो बयान है जिसमें उन्होंने भारत में उत्पादन और रोजगार बढ़ाने को जरूरी बताया, तो लगे हाथ ये भी दावा कर दिया कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र पर लगातार हमले हो रहे हैं और आरएसएस के मूल में कायरता है। So there's a lot that India can offer to the world in terms of our tradition, our way of thinking, information technology, our engineering capability, our healthcare system. So I'm very optimistic about India. But at the same time, there are also fault lines within the Indian structure. The attack on democracy that is taking place in India. Because India has multiple religions, multiple traditions, multiple languages. And India actually is a conversation between all its people. And different traditions, different religions, different ideas require space. And that the best method for creating that space is the democratic system. And currently there is a wholesale attack on the democratic system in India. This isn't the nature of the BJP and the RSS. If you noticed a statement of the foreign minister, he said China is much more powerful than us.
Because China is much more powerful with us. How can I pick a fight with them? मतलब at the heart of the ideology is cowardice. अगर वो मुझसे कमजोर है, तो मैं अपने 5-10 मित्रों के साथ उसको पीट दूंगा। मगर अगर वो आरएसएस वालों से तगड़ा है तो भी भाग जाते हैं। और सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है, अगर आपने पढ़ी हो, जो उनकी किताब है उसमें लिखा कि एक दिन उन्होंने और उनके 5-6 मित्रों ने एक मुसलमान व्यक्ति को पीटा। राहुल ने यह आरोप भी जड़ा कि भारत में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है और अर्थव्यवस्था पर 3-4 लोगों का कब्जा है, जिनका सीधा रिश्ता प्रधानमंत्री मोदी से है। राहुल के इस आरोप ने बीजेपी को बुरी तरह बौखला दिया और 24 घंटे बाद भी ये बौखलाहट कायम है। In India, we have huge amounts of corruption now at very, very centralized level. So, 3 or 4 businesses basically taking over the whole economy, having a direct relationship with the Prime Minister. मुझे लगता है जिसकी नजरों में मोदिया बिंदु हो गया हो, उसे मैन्युफैक्चरिंग नजर नहीं आती। मोदिया बिंदु यानी मोदी विरोध की मानसिकता नजर पे इतनी चढ़ जाए कि उसे सच दिखाई देना बंद हो जाए। Whenever Rahul Gandhi telling the truth, you are telling you are defaming. You are defaming. What is it? बीजेपी जब राहुल गांधी को पानी पी पी कर कोस रही थी, राहुल को देश विरोधी बता रही थी, तभी राहुल गांधी ने कोलंबिया में बजाज, हीरो और टीवीएस जैसी भारतीय कंपनियों की जमकर तारीफ की, तो साथ ही भाई भतीजावाद को लेकर सिस्टम पर निशाना भी साध दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने एक बाइक की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, बजाज, हीरो और टीवीएस को कोलंबिया में इतना अच्छा प्रदर्शन करते देखकर गर्व हो रहा है। ये दर्शाता है कि भारतीय कंपनियां नवाचार से जीत सकती हैं, भाई भतीजावाद से नहीं। बहुत बढ़िया काम। इससे पहले गुरुवार को भी राहुल ने एक बाइक और कार की तुलना कर भारत में शक्ति के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया, जो बीजेपी को बिल्कुल भी रास नहीं आया। राहुल के इस बयान ने बीजेपी को गुस्से से भर दिया। गुस्सा ऐसा कि पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने इसे बकवास बता दिया। एक्स पर मालवीय ने लिखा, मैंने इतनी बकवास एक साथ नहीं सुनी। अगर कोई ये समझ सके कि राहुल गांधी यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं तो मुझे खुशी हो, लेकिन अगर आप भी मेरी तरह हैरान हैं तो निश्चिंत रहें, आप अकेले नहीं। दरअसल राहुल ने ऑटोमोबाइल के जरिए सत्ता के विकेंद्रीकरण को जरूरी बताया और ऐसा वो पहले भी कर चुके हैं। इसी साल फरवरी के महीने में राहुल गांधी ने नागालैंड के छात्र छात्रों से संवाद में राहुल गांधी ने राजनीतिक शक्ति के विकेंद्रीकरण की जरूरत पर जोर दिया था। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पूरे बिहार में राहुल गांधी ने वोट चोरी को अधिकारों की चोरी से जोड़ा और सत्ता पर चंद अमीरों के मददगार होने का इल्जाम भी जड़ा। लेकिन राहुल की ये चिंता नई नहीं। वोटर अधिकार यात्रा के पहले भी वो बार बार ये कह चुके हैं कि उन्हें ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहिए जिसमें चंद लोग मौज करें और बाकी भूख और बेरोजगारी से त्रस्त हों। 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का, 20-25 लोग हैं, अदानी, अंबानी, लाखों करोड़ रुपए, जो भी उनको चाहिए उनको मिल जाता है। कोरोना के समय 1 लाख करोड़ रुपए का बैंक लोन माफ हुआ उनका, 16 लाख करोड़ रुपए उनके बैंक लोन माफ हुए हैं। और दूसरा हिंदुस्तान, आपका हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान, मेहनत का हिंदुस्तान, मजदूरों का, किसानों का, बेरोजगार युवाओं का हिंदुस्तान। हमें ये 2 हिंदुस्तान नहीं चाहिए। टीवी 2 उद्योगपतियों का है, अखबार 2 उद्योगपतियों के हैं और ये 2 उद्योगपति नरेंद्र मोदी जी के लिए 24 घंटा काम करते हैं और नरेंद्र मोदी जी इनके लिए 24 घंटा काम करते हैं। देश में बेरोजगारी, देश में महंगाई और
देश का पूरा धन दो उद्योगपतियों के हाथ में। लोकतंत्र में सबकी भागीदारी समान हो, सिस्टम में सबकी हिस्सेदारी समान हो। राहुल की यह कामना तभी पूरी हो सकती है सत्ता परिवर्तन हो, लेकिन बकौल राहुल सत्ता में परिवर्तन के लिए चुनाव होते और अब वो चुनाव भी विश्वसनीय नहीं रहे, क्योंकि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी कर रही है और लोकतंत्र को बचाने की अंतिम जिम्मेदारी देश की जनता की। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। मैं वो काम कर रहा हूं, इस स्टेज पे मैं वो काम कर रहा हूं। तो मेरी सोच है कि एज अ पेट्रियोटिक इंडियन, एज समबडी हु लव्स इंडिया, हु लव्स द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज माई ड्यूटी टू पुट द ट्रूथ इन फ्रंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। खामी लोकतंत्र में नहीं होती है उसके संचालकों में। और अगर संचालकों ने तय कर लिया है कि वो किसी और को मौका नहीं देंगे, तो फिर चुनाव के मायने क्या है? लोकतंत्र बचेगा कैसे? वोटर अधिकार यात्रा से निकला ये सवाल आज भी कायम है। कम से कम राहुल ने इस सवाल का परित्याग नहीं किया है, संघर्ष का रास्ता भी नहीं छोड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।